वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है सरिता। तो बच्चों आइए इस पाठ के अर्थ को समझते हैं। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए धरा का वारी विमल, सुख पाना जिससे अधिक विकल पी पी कर अंजलि भर मृदु जल। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पत्थर रूपी बर्फ पिघल पिघल कर पानी का स्वरूप धारण कर लेते हैं, जिसे अंजलि भर यात्री राहगीर पीकर सुख को प्राप्त करता है, संतुष्ट होता है। नित जलकर भी कितना शीतल यह लघु सरिता का बहता जल। कंकड़ों पत्थरों से होते हुए भी, कठिन परिस्थितियों से चलते हुए भी यह जल शीतलता प्रदान करते हैं और हमें सीख देते हैं कि कठिन परिस्थिति में भी हमेशा शीतल रहना चाहिए। यह छोटी नदियों का बहता हुआ जल है, कितना कोमल और कितना वत्सल है, अर्थात यह पवित्रता को लिए हुए स्नेह से युक्त है। रे जननी का वह अंतस्थल जिनका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल यह लघु सरिता का बहता जल। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह माता के अर्थात पृथ्वी माता के आंतरिक हृदय के समान है। यह पुत्रवत स्नेह प्रदान करता है, सबको शीतलता प्रदान करता है। यह गंगा यमुना सरयू का जो पवित्र जल है, युगों युगों तक बहता आ रहा है। यह छोटी नदियों का बहता हुआ जल है। तो आशा है बच्चों आप इसे समझे होंगे। आइए इसके विस्तृत भावार्थ को समझ लेते हैं। भावार्थ। पर्वत के कठोर हिम से यह जल पिघल पिघल कर पृथ्वी का सुंदर जल बन गया। इस जल को थोड़ा पीकर रास्ता चलने वाला पथिक तृप्त हुआ। छोटी नदी का बहता हुआ पानी नित्य ताप सहकर भी अत्यंत शीतल है। कितना कोमल का बहता जल। भावार्थ। भारत माता का धरातल बहुत कोमल, जीवन रक्षक और पुत्रवत स्नेह करने वाला है। इसका यह शीतल जल तृप्त करने वाला है। गंगा यमुना सरयू का यह स्वच्छ जल युग युगांतर से लगातार प्रवाहित होता चला आ रहा है। यह छोटी सरिता का प्रवाहित जल है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इसके भी भावार्थ को समझ गए होंगे। धन्यवाद।